जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कनाडा में G7 समिट में शामिल होने से पहले पीएम मोदी भारत के लिए बेहद खास साइप्रस देश पहुंचे। मध्य एशिया का वो देश जो साल 1974 में तुर्की के हमले के बाद दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से पर तुर्की साइप्रस सरकार और दक्षिणी 2/3 हिस्से पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ग्रीक साइप्रस सरकार शासन करती है। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की की यहां मौजूदगी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे को महत्वपूर्ण बनाया। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन अब इस बीच सवाल यह हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ है, और इसे जानने के लिए, इसे बताने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। निपुण जी, कैसे समझाइए कि आखिर यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं कि टर्की की जिस प्रकार से पाकिस्तान को सपोर्ट और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो उस मसले में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से भारत का ये दौरा, पीएम मोदी का दौरा, इसको हम एक डिप्लोमेटिक तरीके से देख सकते हैं कि तुर्की को एक बैलेंस करने के रूप में देख सकते हैं। साथ ही आप देखिए, साइप्रस से हमको जो भारत में इन्वेस्टमेंट आता है, 10% इन्वेस्टमेंट साइप्रस के थ्रू हमारे पास में आता है, तो उस रिगार्डिंग भी आप साइप्रस को देख सकते हैं। साथ ही क्या है कि साइप्रस मेडिटेरियन सी में अवस्थित एक ऐसा देश है जो यूरोप और वेस्ट एशिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और साथ ही एक ट्रेड रूट पर लोकेटेड है। इस वजह से साइप्रस का इंपॉर्टेंस चाहे वो यूरोप के लिए हो, वेस्ट एशिया के लिए हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम देखते हैं साइप्रस जो है हमेशा भारत का कोई भी डिप्लोमेटिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, उन सारे इश्यूज में हमेशा क्या है, टर्की ने साइप्रस ने हमारा सपोर्ट किया है। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे यूएन में परमानेंट मेंबरशिप का मुद्दा हो, साइप्रस ने हमें समर्थन किया है। और मैं हाल में जो देख रहा हूँ, 2022 में जब जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री जी विजिट करने के लिए गए थे, तो उनका स्टैंड इतना सा था, क्लियर था कि हम चाहते हैं कि डिफेंस डील को आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो पीएम मोदी गए हैं तो बहुत सारे देखें, तो परमाणु समझौते को लेकर हम देखें कि काफी सहमति बनी है। इसके अलावा हम देखें तो आपका एनएसजी और IAEA को लेकर सहमति बनी है। उस तरह के कई सारे समझौतों को लेकर, डिफेंस डील को लेकर आगे बढ़ने की बातें हैं। तो कई सारे समझौते हमारे साथ हो रहे हैं। और रही बात है कि जो आपने कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से कि नॉर्थ जो साइप्रस है वो टर्की के पास कंट्रोल में है। और देखिए, टर्की का कोज ये टर्की कहता है कि 1571 तक हम ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा साइप्रस हुआ करता था, और टर्की न जाने क्यों ये मानता है कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसका उत्तराधिकारी मैं हूं। हालांकि ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन टर्की की हमेशा मान्यता रही है कि ऑटोमन एम्पायर का उत्तराधिकारी मैं हूं, तो साइप्रस में मेरा कंट्रोल होना चाहिए। और 1960 के आजादी होने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऑटोमन एम्पायर से अलग साइप्रस होता है, तो ब्रिटिश ने 1828 शताब्दी में काफी बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया था, और 1870 तक आते आते लगभग पूरे साइप्रस पर कंट्रोल रखा। 1960 में साइप्रस क्या होता आजाद हुआ था। उसके बाद से टर्की की हमेशा नजर रही, और 1974 में जब वहां पर एक तख्ता पलट हुआ साइप्रस के अंदर, उसका लाभ उठाकर उसने साइप्रस पर कब्जा किया। जी, इस बात को लेकर भारत भी कहता है कि उत्तरी साइप्रस पे जो टर्की का कब्जा है वो गलत है। और यूएन के अंदर हमने आश्वासन दिया है कि जब भी साइप्रस की यूनाइट साइप्रस की बात आएगी तो भारत उसको क्या करेगा, समर्थन देगा। तो हाल के दिनों में ये बात आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। इसमें एक सवाल जल्दी से ये हो जाता है निपुण जी कि आखिर प्रधानमंत्री यहां पर गए, और बेहद मेरे ख्याल से 23 सालों बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा यहां पर रहा। अब तुर्की इसको कैसे देखेगा? क्या तुर्की की तरफ से आने वाले समय में कोई बयान जारी हो सकता है? क्या ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, देखिए, टर्की तो इसको देखिएगा, निगेटिव तरीके से देखेगा। और आप देखेंगे कि साइप्रस ने क्या किया, ग्रीस के साथ भी अपने संबंधों को बहुत बेटर करना क्या क्या प्रारंभ किया है। और आप जानते हैं ग्रीस के साथ भी हमारे संबंध बड़े बेटर हैं। तो कहीं ना कहीं टर्की को घेरने की तरफ से है। और जब हम ये कहते हैं कि हम यूएन में उत्तरी जो साइप्रस है उसको हम ये कहेंगे कि वो दक्षिण साइप्रस का हिस्सा है, और हम उसको यूनाइट करने की बात कहेंगे, तो निश्चित रूप से टर्की इसको अपने अगेंस्ट लेगा। अब देखना ये होगा कि टर्की क्या
उत्तरी साइप्रस को खोने की वजह से, उसकी डर की वजह से पाकिस्तान के मसले में साइलेंट होता है या मुखर रूप सामने आता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टर्की को कुछ दे नहीं सकता और टर्की नहीं चाहेगा कि मैं साइप्रस के मामले को लेकर कहीं ना कहीं भारत से टकराव लूं। वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि भारत की चिंताओं को समझे और साइलेंट होने का प्रयास कश्मीर, करेगा। यानी कि कश्मीर वाले जो बयान वहां से आते हैं उसका ये काउंटर जवाब माना जाए। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो एक काउंटर है, उसको हम काउंटर ही मानेंगे। ठीक है।